दिल्ली की जामा मस्जिद का होगा सर्वे, कोर्ट ने दिया आदेश। इसके अलावा तुर्कमान गेट मस्जिद पर मामला गरमाया हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और नई खबर सामने आई है, नए खुलासे से हड़कंप मच गया है कि दरअसल एमसीडी ने जिस संपत्ति पर कल बुलडोजर चलाया है, दरअसल वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी। क्या है पूरा मामला, उसको बताएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और कहा है कि जामा मस्जिद के आसपास यानी कि गेट नंबर 3, 5 और 7 उसके पास जितनी भी अवैध अतिक्रमण है उसका सर्वे किया जाए और वो रिपोर्ट 2 महीने के अंदर पेश की जाए। उसके बाद क्या करना है, अगर ज़रूरत पड़े तो बुलडोज़र भी चलाया जाए। ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। अब सोचिए इसके खिलाफ याचिका लगाने वाले कौन लोग हैं और कौन लोग ऐसी चीज़ों को हवा दे रहे हैं बार बार। तुर्कमान गेट पे जो हुआ, मीडिया ने एक तरफा खबरें चलाई कि अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और खबर फैलाई कि मस्जिद फैज़ इलाही को भी बुलडोज़र से हटाया जा रहा है, जिसके बाद वहाँ हिंसा भी हुई और अब हिंसा का नतीजा आप देख रहे हैं। तुर्कमान गेट पर रह रहे मुसलमानों के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। खैर, लेकिन आप समझिए जो मस्जिद थी, जो मस्जिद का एरिया था जिसमें बताया जा रहा है कि एक बारात घर, एक डिस्पेंसरी और एक और कुछ चीज़ें चल रही थी, वो सारी वक्फ संपत्ति के अधीन थी। मुस्लिम समाज उसे इस्तेमाल करता था, चाहे अपनी बेटियों की शादी करना हो उस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन कुछ नफरती लोगों को ये बात भी नहीं हजम हो रही थी। फिर वो चले जाते हैं कोर्ट और हाई कोर्ट में एक तरफा वो पक्ष रखते हैं और वहीं दूसरी तरफ बताया ये भी जा रहा है कि इस मामले में वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड को पार्टी ही नहीं बनाया गया, उनके पक्ष को सुना ही नहीं गया और उसको अवैध अतिक्रमण बताकर हाई कोर्ट से ऑर्डर लाते हैं, फिर बुलडोजर चला दिया जाता है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और जिस तरीके से भारत में एक कानून बना हुआ है पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और सोचिए ये किसके इशारे पर हो रहा है। दिल्ली में भाजपा की सरकार है, वक्फ बोर्ड भी उसी के अधीन आता है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उसमें ना तो पार्टी बना और ना ही कोई अपील दायर की है। अब ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए और स्टेटस को ले आए। आप समझिए इस संपत्ति पर ऑलरेडी पहले से ही अदालत में मुकदमा चल रहा है भारत सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में। दिल्ली में ऐसी 123 प्रॉपर्टी है जिसमें केंद्रीय सरकार दावा करती है कि वो हमारी यानी कि सरकार की संपत्ति है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हम इसको हज़ारों सालों से इस्तेमाल करते आए हैं और ये वक्फ की संपत्तियां हैं। इसमें कई प्राचीन मस्जिदें भी हैं, कब्रिस्तान भी हैं, एक लंबी फहरिस्त है। उसी 123 प्रॉपर्टी की लिस्ट में ये मस्जिद और इसके आसपास की जगह भी आती है। लेकिन सोचिए किस तरीके से देश को गुमराह किया गया, किस तरीके से झूठी खबरें फैलाई गई और किस तरीके से रात के अंधेरे में उस जगह पर बुलडोजर चलाया गया। अभी मामला विचाराधीन है, अदालत में मामला चल रहा है। ये मामला उन 123 प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है जिसमें सरकार ने दावा किया है कि ये सरकारी ज़मीनें हैं। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। लेकिन विचाराधीन मामले पर भी बुलडोजर चला दिया गया, तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश है। अब नया खुलासा हुआ है, जो याचिकाकर्ता यहाँ पर कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं, कोर्ट को गुमराह करके ऑर्डर ले आते हैं, अब वही जो हैं या ऐसे ही लोग अब जा रहे हैं, वो फिर कोर्ट गए हैं और उन्होंने जामा मस्जिद के आसपास जितने भी अवैध पार्किंग हैं या जितनी भी मार्केट लगती है, दुकानें हैं, उन पर भी बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है और कोर्ट ने सर्वे के लिए आदेश दे दिया है। तो क्या देश की राजधानी में फिर से बुलडोजर चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल हाई कोर्ट ने कहा है कि आप 2 महीने के अंदर अंदर इसका सर्वे कीजिए और बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलाइए। उसी को लेकर ओवैसी काफ़ी गुस्सा है। उन्होंने
सवाल भी उठाए। जहां बुलडोजर चला हुए ज़मीन वक्फ की है, मुसलमानों की वक्फ संपत्ति का नुकसान हुआ है, ओवैसी ये कह रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी द्वारा फैज़ इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर कार्रवाई पर ओवैसी ने कहा, हैरानी की बात यह है कि याचिकाकर्ता जिसका संघ से संबंध है कोर्ट गया, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, लेकिन इसमें वक्फ को पार्टी नहीं बनाया। दिल्ली वक्फ बोर्ड को इस मामले में पार्टी बनाना चाहिए था, वक्फ गैजेट नोटिफिकेशन का जिक्र करना चाहिए था, दिल्ली वक्फ बोर्ड को कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए थी। नतीजतन कोर्ट ने गलत फैसला लिया। अहम बात यह है कि 1947 में ये जगह एक मस्जिद की थी और वक्फ को नुकसान हुआ है। जो हुआ वह गलत है। दिल्ली वक्फ बोर्ड और उसकी मैनेजिंग कमेटी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सभी तथ्य बताकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग करनी चाहिए। ये ओवैसी है जो काफ़ी नॉलेज और जानकारी रखते हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पर यथास्थिति बनाने के लिए आदेश लाना चाहिए, पार्टी बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस मामले में वो पार्टी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जामा मस्जिद के पास बंद हुई कुछ दुकानें, तो अब जामा मस्जिद के पास भी सर्वे का आदेश दे दिया गया है और लगातार बार बार इस देश में अल्पसंख्यक समाज को, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके कारोबारों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मस्जिद, इबादतगाह, दरगाह, खानकाह सबको निशाना बनाया जा रहा है और सब लोग खामोश है। और सोचिए, ये वो दो नफरती चिंटू हैं जो लगातार नफरत फैला रहे हैं, मुसलमानों के जन नरसंहार की बात कर रहे हैं और जिहादियों का इलाज करने की बात कर रहे हैं, और इनको पुलिस पकड़ भी लेती है और जमानत भी हो जाती है और फुल छूट है इनको। ये चाहे कुछ भी कहे, इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अलीगढ़ में गोरक्षा दल से जुड़े दक्ष चौधरी प्रकाश सिंह द्वारा मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ और हिंसक बयान देने का मामला सामने आया है। दोनों ने खुलेआम कहा है, हम इन जिहादियों से निपटेंगे, उनके हाथ उखाड़कर फेंक देंगे। खुलेआम एक समुदाय को गालियां दी जा रही है, उनके नरसंहार की बात की जा रही है, आह्वान किया जा रहा है और अदालतें खामोश है, प्रशासन खामोश है, पुलिस भी खामोश है। वहीं दूसरी तरफ तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा के बाद घर से पकड़ कर खींच कर वहां के मुस्लिम युवाओं को ले जाया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। वहीं मीडिया भी अपने काम में लगा हुआ है, उसको भी अपना शिकार मिल गया है। अब वो तुर्कमान गेट जा रहे हैं और लोगों के मुंह में वो दाढ़ी देखते हैं, टोपी देखते हैं, माइक ठूसते हैं और उनसे अपने मतलब का कंटेंट निकालते हैं, फिर बाद में उसको वायरल करते हैं ताकि मुसलमानों की इमेज को दिखाया जा सके कि ये कितने ख़राब है। दिल्ली तुर्कमान गेट फैज़ इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर कार्रवाई के बाद मीडिया अपने पसंद के जवाब सुनने पहुंच गया। वहां के स्थानीय लोगों से गुजारिश है, मीडिया के उकसावे में आकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से परहेज करें। और सोचिए, तुर्कमान गेट को हमने वहाँ रिपोर्टिंग की है, चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। आज भी वहाँ पर चारों तरफ जो है पुलिस प्रशासन है, रैपिड एक्शन फोर्स है, तमाम तरह की वहाँ पर बल मौजूद है और एक तरीके से किलेबंदी कर दी गई है और मुसलमानों को अंदर ही घेराबंदी करके रखा हुआ है, ना वो बाहर जा सकते हैं ना आ सकते हैं। सोचिए, आज़ाद भारत में ये कितना खतरनाक है कि एक समुदाय को चारों तरफ से कैद करके रख दिया गया है। दिल्ली में कई ऐसे मंदिर हैं जो सरकारी ज़मीन पर काबिज हैं, अवैध हैं। दिल्ली के अधिकतर पुलिस थाने में मंदिर हैं। अगर अवैध कब्जे खाली करवाने ही है तो केवल मस्जिद ही क्यों, मस्जिद फैज़ इलाही का हिस्सा तो आपने बुलडोज कर दिया, अब इसी तरह तमाम अवैध धार्मिक इमारतें भी बुलडोज कीजिए, या बस बुलडोजर मस्जिद और मुसलमानों तक ही सीमित है। तो लोग ये सवाल भी कर रहे हैं और सवाल सबसे बड़ा कि क्या फिर से दिल्ली में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसमें भी कोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है, कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। जब 123 प्रॉपर्टी का मामला ऑलरेडी कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है कि वो केंद्र सरकार की संपत्ति है या वक्फ की संपत्ति है, दोनों अभी भी उस पर अपनी अपनी दलील दे रही है और मामला विचाराधीन है। उसके बावजूद भी संघ से जुड़े हुए लोग अपने आप को सामाजिक लोग बताते हुए कोर्ट जाते हैं, कोर्ट को गुमराह करते हैं और वहाँ से सर्वे का ऑर्डर ले आते हैं और फिर सर्वे के बाद बुलडोजर भी चल जाता है। सोचिए किस तरीके से अदालत को भी गुमराह किया जा रहा है। और अब
नया ताज़ा मामला है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास भी सर्वे होगा और 2 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी। और साथ ही साथ कहा है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बुलडोज़र एक्शन भी लिया जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या इस तरीके से बार बार सर्वे करवाना, पेटिशन लगाना, क्या देश में माहौल ख़राब करने की एक साजिश है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।